नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीजी टेट जो होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ अंतिम दिनों पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक श्रृंखला लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज़ में, जिसमें आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित और उससे संबंधित क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देखेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। उससे पहले हम लोग आपको बता दें कि यदि आप हमारे यहाँ से और जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर या फिर और किसी भी चीज़ के लिए, तो आप हमारे ऐप पे जो सीजीपीएससी नॉलेज हब का ऐप है वहाँ पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ नोट्स वगैरह भी जो है पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं, साथ ही पंचायती राज के नोट्स भी इसमें फ्री में मिलते हैं, तो आप बिल्कुल इसको चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा और भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो सीजी टेट की तैयारी करें। चलिए, सीजी टेट की जो तैयारी करने वाले लोग हैं तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो एक टॉपिक होता है उसमें से कुछ क्वेश्चन की श्रृंखला हम लेके आए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प होगी और उसके अलावा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको सीजी टेट एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो वह अवस्था, जो पहला क्वेश्चन आता है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन कैसे दे सकते हैं? औपचारिक एवं संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तु और घटनाओं के विषय में जब चिंतन प्रारंभ करेगा तो कैसा रहेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये इसका आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन का मानचित्रण संबंधित है, थोड़ा हिंदी ज्यादा इसका टफ रहता है पर हिंदी में ही है। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? तो ऑप्शन है आपका साहसिक कार्यों की क्रिया योजना, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। तो याद रखिएगा, मन की क्रियाशीलता पर जब आप अनुसंधान करेंगे तभी मन का मानचित्रण होगा। थर्ड क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो इसका याद रखिएगा लास्ट वाला ऑप्शन, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जब कोई बच्चा अक्षम है उसके अनुरूप आप शिक्षण पद्धति को लाते हैं तब उसमें सीखने की जो समस्याएं हैं उसको आप संबोधित कर पाएंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है बोल रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है? तो इसमें लिया गया पहला ऑप्शन संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। एकदम आपको सारी चीजों में अगर पढ़ोगे एक ऐसा चीज है, अपशिष्ट पदार्थों का और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का सामाजिक आवश्यकताओं का कोई संबंध नहीं है, तो अपने आप में इसमें स्पष्ट है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञात्मक विकास को कैसे परिभाषित कर सकते हैं आप? तो ऑप्शन है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण से, खेल का मैदान, सभागार या घर। तो इसमें आंसर आएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, क्योंकि संज्ञान होना एक तरीके से शिक्षा से ही संबंधित है, तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण इसका सही आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन आता है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। पेलाओ, स्किनर, पियाजे, ऐसे टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन है, इसका जो कहने का जो श्रेय है वो पियाजे को जाता है। पियाजे ने कहा, पियाजे। सातवें नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पटचर्या शब्दावली किस की ओर जो है संकेत करती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में पटचर्या शब्दावली किससे संबंधित है आपको पूछेगा, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई की जाने वाली वस्तु, चौथा है आपका कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। अगर बात करें तो इसमें आएगा शिक्षा के क्षेत्र में जो पटचर्या है वो आएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। एक
दिनचर्या निश्चित होती है उसको कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कभी कभी जो सोचते हैं वो सही आंसर नहीं होता, चाहे बीएड की बात करें चाहे टेट की बात करें, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है टफ पड़ता है। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो इसका ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, जॉन डेवी गेसल, स्ट्रिंग। सही आंसर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने ये चीज कहा है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपका ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत और डी है आपका एकीकरण का सिद्धांत। तो इसके लिए सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता है इसीलिए कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसमें से आपका ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो ये ध्यान रखिएगा समवयस्क समूह ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो इसमें आएगा किशोरावस्था, इस समय हो जाते हैं ये। अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे भी बने रहिएगा, क्वेश्चन अभी बहुत सारे मिलेंगे आपको। एमसीक्यू में आप लोग भी आंसर लगाते रह सकते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है पूछ रहा है। ए ऑप्शन है एरिक्सन, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पियाजे ने बताया है। पियाजे ने क्या बताया है? 4 अवस्थाएं बताई है। जैसे प्याज का लेयर होता है वैसे बच्चों के लिए अवस्थाएं बताई हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहलाता है आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। 14वां नंबर का क्वेश्चन है परिवार एक साधन है किस चीज का? ए ऑप्शन है आपका अनौपचारिक शिक्षा का, बी ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा का, सी ऑप्शन गैर औपचारिक शिक्षा का, डी ऑप्शन औपचारिक शिक्षा का। तो यह अनौपचारिक शिक्षा होती है जो परिवार में दिया जाता है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका ऑप्शन आपको मिलेगा ए ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव करके और डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो सामाजिक मूल्य तभी होंगे जब एक शिक्षक आदर्श रूप में बर्ताव करेगा, उसको ही देख के विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य बोल सकते हो विकसित होगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 16वें नंबर का क्वेश्चन है। चूंकि आप शिक्षक बनने के लिए दे रहे हैं तो ये जरूरी है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी एक वक्ता होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और डी कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो विद्यार्थियों को अगर वो कठिनाइयों को दूर करते हैं तो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपको बीएड में भी देखने को मिल जाएंगे। 17वें नंबर का क्वेश्चन है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो इसमें ऑप्शन ए है बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बी है बच्चों को युवक प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आपराधिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है और आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है और डी ऑप्शन है आपका बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण ये किस में आएगा? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, जहां पर वृद्धि भी होगा और कुछ बच्चों में परिवर्तन भी होता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा किस चीज में? ए सुनिर्मित पाठों में, बी अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी नियोजित निर्देशों में या डी स्वतंत्र अध्ययन में। अगर बच्चा असंगठित घर से है तो वह स्वतंत्र अध्ययन करने में कठिनाई महसूस करेगा कहीं ना कहीं तरीके से।
19वें नंबर का क्वेश्चन है चरित्र का विकास होता है, कैसे होता है चरित्र का विकास? ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी नैतिकता द्वारा, सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, डी ये सभी। तो सभी जरूरी है किसी के चरित्र का विकास करने के लिए। जब वो स्वयं अपने चरित्र का विकास करना चाहेगा, इच्छा शक्ति होगी तभी होगा, नैतिकता से होगी, बर्ताव व्यवहार से ही वो समझेगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक जो है कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाप्रद? तो आदर्शवादी होना चाहिए। अगर वो आदर्शवादी है तभी वो अन्य बच्चों को आदर्श सिखा सकेगा। उसके अलावा 21वें नंबर का क्वेश्चन है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण क्या है? बालिकाएं बालकों को से अधिक बुद्धिमती है, ए ऑप्शन। बी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया गया था। सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ है। डी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। सही बात तो यह है, सामाजिक परिवर्तन तभी लाएगी जब नेतृत्व बालिकाएं करें, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सीजी टेट में मिले, पर एक तरीके से ये आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, जिससे आप तर्क लगाओगे और वो सही बैठने में आपकी मदद करेगी। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे उसे? तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो बताइए क्या करेंगे? ए ऑप्शन उसे डांटेंगे, बी उसकी अपेक्षा करेंगे। दोनों ऑप्शन अगर आप टीचर के बनना चाहते हैं तो पहले ही काट दोगे आप। परीक्षा में कम अंक देंगे, कम कैसे दे सकते हो? विद्यार्थी जैसा परफॉर्म करेगा वैसे दोगे, तो इनमें से कोई नहीं। आप कुछ नहीं करोगे, आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसके साथ अच्छा बेहतर व्यवहार करने की ही कोशिश करोगे जिससे वो आपका सम्मान करने लगे। 23वें नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसका ऑप्शन पहले ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किशोरावस्था इसका आंसर आएगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन है एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या होना? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई होना, बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। एक्चुअल में वो होता है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जब बच्चा छोटा रहता है 12 वर्ष से मान लीजिए, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ पढ़ने वाला कुछ चीज के लिए उसको हामी भरे, तो इसके लिए उसकी बेचैनी इसका सही आंसर होगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ए ऑप्शन है उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी है आज्ञाकारिता, सी सहभागिता या डी ईमानदारी। तो आज्ञाकारिता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विद्यार्थी की, तभी वो सीखेगा। 26वें नंबर का क्वेश्चन है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह क्या होगा ऑप्शन इसमें? बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, नेक्स्ट है बौद्धिक विकास में सहायक करेगा या अधिगम को सरल बनाएगा। सही आंसर है बुनियादी स्तर पर अगर आप मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी कि वो लोग बचपन से ही क्या मातृभाषा में बात किए रहते हैं, पढ़े रहते हैं। चलिए 27वें नंबर का क्वेश्चन है अंतिम आ रहा है, बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि लोगों को पहुंचे ये। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए? ए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। एक्चुअल में होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। 28 नंबर का क्वेश्चन है खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किस समय होता है? ये पूर्व बाल्यावस्था को, ये याद रखिएगा। शैशवावस्था में नहीं होता क्योंकि उस समय खिलौने नहीं खेल सकता वो। उत्तर बाल्यावस्था भी बहुत छोटे होते हैं, उस समय दूध पीते रहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था बोल सकते हो इस समय, जब शुरुआती स्टेज रहता है, खिलौनों की आयु बोल सकते हो उसको। 29वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, उस खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। तो खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान और संख्या में ये जो परिवर्तन है वो समझने लगते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो बिल्कुल आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बिल्कुल पढ़िए। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो टॉपिक है उसका ये MCQ फॉर्मेट था। और अगर आपको वापस देखना है तो फिर से देख लीजिएगा, फिर से तैयारी करिएगा। नोट्स बनाने तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय जोहार। आज के लिए बस इतना ही रहेगा।